हेलो गाइज, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। सो गाइज, हमारा जो प्रोनाउन का चैप्टर था आज हम उसमें पढ़ने वाले हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। सो लेट्स स्टार्ट। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इस प्रोनाउन से हमें पता चलता है कि जब कोई चीज़ रिफ्लेक्ट होके आती है, मतलब जब कोई बंदा किसी को कुछ बोल रहा होता है और वो जो भी बात बोले वो अपने बारे में बोले तो बोलेगा अपना, अपने या खुद के, स्वयं के बारे में बोलेगा। ओके। जब इन सब वर्ड्स का मीनिंग हमें फील हो रहा हो तो वहाँ पर हमें समझ लेना चाहिए कि वो प्रोनाउन कौन सा होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। मतलब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को हम ऐसे समझते हैं जैसे कि ये कोई मिरर है। अब इस मिरर, यहाँ से कोई लाइट इस मिरर की तरफ जा रही है। अब जब ये लाइट इस तरफ जाएगी, इस तरफ जाएगी इस तरह से, तो ये रिफ्लेक्ट होकर वापस इसी तरफ आएगी, बिकॉज मिरर से हमेशा रिफ्लेक्शन होगा। तो ये इस तरफ वापस आ जाएगी, इस तरह जाएगी और इस तरह से वापस आ जाएगी। मतलब जब किसी चीज़ में रिफ्लेक्शन फील हो, मतलब जब भी कोई बोले और उस बात से इस तरह से हमें फील हो कि वो अपने बारे में खुद के बारे में बोल रहा है कोई भी बात, तो वहाँ पर कौन सा प्रोनाउन हम यूज़ करेंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ओके। मतलब जैसे कोई डूअर है, कोई सब्जेक्ट है और वो कोई एक्शन कर रहा है, ये सब्जेक्ट, और यहाँ पर जैसे कुछ वर्ड्स यूज़ किए जो कि एज ए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमने देखे। ओके। तो जब ये जो सब्जेक्ट है हमारा, ये जो भी वर्ड्स बोलेगा या फिर कोई भी एक्शन करेगा तो वो रिफ्लेक्ट होकर इसी की तरफ आएगा। मतलब वो जो भी डिस्क्रिप्शन या फिर कोई भी चीज़ डिस्क्राइब करेगा वो अपने बारे में, खुद के बारे में बताने की कोशिश करेगा, तो हमें वहाँ पर कौन सा प्रोनाउन यूज़ करना है, हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। आई होप आपको इतना पता चला होगा कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता क्या है। अब हम इसका यूज़ देखते हैं कि इसका यूज़ सेंटेंसेस में कैसे होता है। यूज ऑफ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जैसे हम एक एग्जांपल देखते हैं, अजय, हिट, मोहित। सेकंड वाला एग्जांपल है हमारा, एक बार इसी को डिस्कस कर लेते हैं, या फिर इसी के साथ हम एक और एग्जांपल लिख लें ताकि अच्छे से इसका, इन दोनों एग्जांपल्स के बीच डिफरेंस क्रिएट हो। अजय हेट अजय। ओके। अब ये दो, जब ये दो एग्जांपल्स हैं हमारे, यहाँ पर इस सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट है अजय, हिट जो है वो है वर्ब, मोहित जो है सब सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है। मतलब जो ये अजय है और ये मोहित है, ये दोनों कैसे पर्सन है, दोनों डिफरेंट पर्सन है। मतलब दोनों अलग अलग पर्सन है। मतलब अजय ने मोहित को हिट किया इस वाले सेंटेंस में। मतलब कि जो अजय है इसने किसी अनदर पर्सन को हिट किया है, मतलब खुद के बारे में, अपने बारे में यहाँ पर कोई बात नहीं हो रही है। मतलब यहाँ पर जब डिफरेंट पर्सन की बात हो रही है तो कभी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज नहीं होगा। ओके। नेक्स्ट वाला हम जो एग्जांपल है हमारा, इसको डिस्कस करते हैं। इस सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट सेम टू सेम अजय, वर्ब है हिट, फिर से जो अजय है यह हमारा क्या है, सेंटेंस का
ऑब्जेक्ट। अब इस वाली सेंटेंस में हमने देखा कि अजय हमारा सब्जेक्ट है, अजय ही जो है वो ऑब्जेक्ट है। मीन्स दोनों कैसे लग रहे हैं, सेम पर्सन। मतलब अजय सॉरी अजय ने अजय को हिट किया, मतलब खुद को हिट किया। यहाँ पर जब सेम पर्सन की बात हो रही है तो पता चल रहा है कि अजय जो है वो अपने आप को, खुद को जो है वो हिट कर रहा है। इसलिए हमें पता चल रहा है कि जो भी एक्शन हो रहा है वो रिफ्लेक्ट होकर खुद अजय पर ही उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो यहाँ पर जब हमने सेम पर्सन की बात की है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज हम कर सकते हैं। ओके, अब इसी बात को हम इस तरह से लिख सकते हैं कि इफ subject and object are different person, then reflexive pronoun is not required। ओके, एंड जो नेक्स्ट वाला हमारा एग्जाम्पल हमने डिस्कस किया था उसके अकॉर्डिंग वी कैन से दैट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज required when subject and object are the same person। ओके, मतलब जैसे इन दोनों का हम एक कॉमन एग्जाम्पल देखते हैं जो हमने अभी अलग अलग करके समझे थे, उनको एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि अजय किल्ड हिमसेल्फ, मतलब अजय ने खुद को किल किया। मतलब हिमसेल्फ जो है हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है और अजय हमारा सब्जेक्ट है कि अजय ने खुद को हर्ट किया है, मतलब खुद को किल किया है। तो इसका मतलब क्या है कि जो हिमसेल्फ है ये हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है एंड दिस सेंटेंस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ओके, एक बार हम देखते हैं कि जो सब्जेक्ट होता है उससे जो उसके बाद जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनता है किसी भी सब्जेक्ट से वो कैसे बनता है। सो लेट्स अंडरस्टैंड। यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट हो गया, यहाँ पर जो है वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। सब्जेक्ट हमारा आई, इससे जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनेगा वो होगा माई सेल्फ। फिर वी, इससे बन जाएगा आर सेल्फ। दोनों कौन से हैं, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन जो कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट है यू जो कि सेकंड पर्सन प्रोनाउन है। इसका जो है योर सेल्फ, सेकंड वाला है योर सेल्फ। अब जो ये योर सेल्फ है ये क्या है, सिंगुलर है, बिकॉज हमने पहले पढ़ा है कि जो यू होता है ये फर्स्ट पर्सन सॉरी सिंगुलर में भी यू ही यूज होता है एंड प्लूरल में भी एज ए यू ही यूज होता है। जो ये वाला योर सेल्फ है ये क्या है, प्लूरल। थर्ड पर्सन देखते हैं ही, जिसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनता है हिमसेल्फ, शी, herself, it, itself, they, themselves, one, oneself। ओके, तो ये हो गए हमारे थर्ड पर्सन। मतलब जो आई है इसका माई सेल्फ, वी, आर सेल्फ,
यू योर सेल्फ सिंगुलर, योर सेल्फ प्लूरल, ही का हिमसेल्फ, शी हरसेल्फ, इट इटसेल्फ, दे का देमसेल्फ एंड वन का वन सेल्फ। ओके, क्लियर हुआ होगा कि सब्जेक्ट के बाद जो हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है वो कौन सा होता है। सॉरी, यहाँ पर होगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ओके, इसका कॉन्सेप्ट जो है वो हम आगे डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि किसी भी सेंटेंस में जो है वो कैसे यूज होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जैसे कोई सेंटेंस बोले तो सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया एंड ऑब्जेक्ट हो गया। ओके, अब जैसे कोई सेंटेंस है उसमें होगा सब्जेक्ट, फिर होगा वर्ब, फिर जैसे हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज कर लिया, फिर ऑब्जेक्ट यूज कर लिया। तो क्या ये जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर हमने लिखा है ये सही है? देखते हैं। फर्स्ट सब्जेक्ट हमने यूज़ किया, फिर वर्ब यूज़ किया, देन ऑब्जेक्ट आना चाहिए स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, बट हमने क्या यूज़ किया है यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जो कि बीच में यूज़ नहीं होगा। मतलब कि ऑब्जेक्ट से पहले हम नहीं यूज कर सकते रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को। नेक्स्ट जो हमारा स्ट्रक्चर है हम इसी को इस तरह से यूज कर सकते हैं कि सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया एंड फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया। विदाउट ऑब्जेक्ट वी कैन यूज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ओके, नेक्स्ट जो है वो है कि हम इस तरह से भी यूज कर सकते हैं, जैसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया, फिर हमने वर्ब यूज कर लिया, फिर हमने ऑब्जेक्ट यूज कर लिया। तो क्या ये वाला स्ट्रक्चर सही है? नेवर, बिकॉज हमने हमेशा देखा है कि जब भी सेंटेंस का स्टार्टिंग होता है उस पर हमने कौन सा प्रोनाउन यूज करना है? हमेशा सब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन। मतलब जो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, इट चेंज्ड इनटू द subjective case of pronoun। ओके, तब ये जो स्ट्रक्चर है ये हम करेक्ट माना जाएगा। अदरवाइज यहाँ पर हमने अगर सब्जेक्ट के प्लेस पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ कर लिया तो ये गलत होगा। ओके गाइज, इसी तरह से एक और जो स्ट्रक्चर है वो है सब्जेक्ट, फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। मतलब सब्जेक्ट के बाद हमने जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ किया है यहाँ पर जो है ये वर्ब से पहले यूज़ नहीं होगा। बिकॉज यहाँ पर ये किस में चेंज हो जाएगा? इट विल चेंज इन एम्फेटिक प्रोनाउन। यहाँ पर ये सब्जेक्ट को प्रेशराइज करने के लिए एम्फेटिक प्रोनाउन की तरह यूज होगा। ओके, अब जो हमने ये स्ट्रक्चर्स लिखे हैं इनका हम एग्जांपल देखते हैं ताकि अच्छे से क्लियर हो कि कौन सा स्ट्रक्चर सही है और कौन सा नहीं, किस स्ट्रक्चर से हम सेंटेंस को करेक्ट पाते हैं और नहीं। ओके, सो एग्जांपल हम जो डिस्कस करने वाले वो है माई सेल्फ डिसाइडेड टू जॉइन द बीजेपी। सेंटेंस को देखते हैं हम कि सेंटेंस में है सब्जेक्ट यहाँ पर माई सेल्फ, वर्ब जो है वो डिसाइडेड टू जॉइन द बीजेपी पार्टी इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेंटेंस एंड यू कैन से दिस वन इज ऑब्जेक्ट। जो माई सेल्फ एज ए सब्जेक्ट यूज हुआ है ये इनकरेक्ट है, बिकॉज हमने देखा था कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कभी भी सब्जेक्ट के प्लेस पर यूज़ नहीं किया जाता है। माई सेल्फ की प्लेस पर क्या होगा? आई। ओके, तब ये सेंटेंस क्या होगा? करेक्ट। माई सेल्फ कभी भी यूज़ नहीं होता है इन प्लेस ऑफ सब्जेक्ट। जैसे हम कभी भी इंट्रोडक्शन देते हैं, देन यू नेवर सी दैट माई सेल्फ इज ब्ला ब्ला। मतलब जैसे हम किसी को नाम बताते हैं तो कभी भी यह नहीं बोल सकते कि माई सेल्फ करके, कभी नहीं बोल सकते। हम बोल सकते हैं कि माई नेम इज, आई एम इज। ओके, ठीक है।
नेक्स्ट वाला सेंटेंस देखते हैं, आई माई सेल्फ डिसाइडेड टू जॉइन द बीजेपी। अब ये वाला जो सब्जेक्ट है इसमें हमने जो ये माई सेल्फ यूज़ किया है इस सेंटेंस में ये करेक्ट है। अब हमें ये लगेगा कि यहाँ पर जो ये माई सेल्फ हमने यूज़ किया ये करेक्ट क्यों है, बिकॉज यहाँ पर हमारा इस सेंटेंस का सब्जेक्ट जो है वो है आई। जो माई सेल्फ यूज़ हुआ है, पता है हमें कि जो माई सेल्फ होता है ये आई का वो जो रिफ्लेक्सिव नाउन है वो होता है माई सेल्फ। बट यहाँ पर जो माई सेल्फ यूज हुआ है ये एज ए रिफ्लेक्सिव नाउन यूज हुआ ही नहीं, यहाँ पर ये यूज हुआ है एम्फेटिक प्रोनाउन की तरह। ओके, यहाँ पर ये एम्फेटिक प्रोनाउन की तरह यूज आई को एम्फेसाइज करने के लिए, जो हमारा सब्जेक्ट है सब्जेक्ट को प्रेशराइज करने के लिए यूज हुआ है कि आई माई सेल्फ, मैं अपने आप को ज्वाइन करने वाला, मतलब ये मैंने डिसाइड किया है। नेक्स्ट जो हमारा एग्जाम्पल है वो है आई एन्जॉयड myself the party yesterday। ये जो सेंटेंस है इसमें सेंटेंस का सब्जेक्ट है आई। ओके, एन्जॉयड जो है वर्ब, माई सेल्फ यहाँ पर हमने यूज़ किया है हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, और जो ये द पार्टी है सेंटेंस का है ऑब्जेक्ट। यहाँ पर अब जो हमारा माई सेल्फ है ये भी इनकरेक्ट है, बिकॉज हमने देखा था कि कभी भी ऑब्जेक्ट से पहले रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ नहीं होता है, तो माई सेल्फ का यूज़ नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पर इसके जस्ट बाद में जो द पार्टी है ये क्या है, हमारी सेंटेंस का ऑब्जेक्ट। ओके, अब इसी सेंटेंस को हम इस तरह से लिख सकते हैं कि आई एन्जॉयड myself yesterday। ओके, यहाँ पर बोला जा रहा है कि आई एन्जॉयड माई सेल्फ यस्टरडे, कि मैंने अपने आप को एन्जॉय किया कल। बट यहाँ पर जो हमारा पहला सेंटेंस था इसमें लिखा था कि आई एन्जॉयड माई सेल्फ द पार्टी यस्टरडे, मतलब कि मैंने कल पार्टी एंजॉय की। जब पार्टी के बारे में बोला जा रहा है, पार्टी को एंजॉय करने के लिए बोला जा रहा है, तो यहाँ पर माई सेल्फ अपने आप के लिए जो हमने यूज़ किया है माई सेल्फ, ये बोलना हमेशा के लिए करेक्ट इनकरेक्ट होगा। ओके, दिस सेंटेंस इज करेक्ट एंड दिस वन इज इनकरेक्ट। ओके गाइज, आई होप कि आपको इतना पता चल गया होगा कि सेंटेंस में हम जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ करते हैं उसका प्लेस कहाँ पर है, मीन्स कैसे यूज़ कर सकते हैं, जैसे सब्जेक्ट यूज कर सकते हैं या नहीं, ऑब्जेक्ट के साथ यूज कर सकते हैं या नहीं, या फिर हम वर्ब के साथ इसको यूज कर सकते हैं या नहीं। ओके गाइज, नेक्स्ट हम देखते हैं, अभी तक हमने देखा कि सेंटेंसेस में हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ किस तरह से करते हैं। अभी हम देखने वाले हैं कि ऐसे कौन से कुछ वर्ड्स या बोले तो कुछ वर्ब्स हैं जिनके साथ हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ कर सकते हैं या तो फिर नहीं कर सकते। ओके, ऐसे ही कुछ वर्ब्स हैं मेरे पास, जैसे कीप, स्टॉप, क्वालिफाई, बैक, मूव, रेस्ट, हाइड। ये जो मैंने वर्ब्स लिखी हैं इनके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ नहीं होता है। नॉट यूज्ड। ओके गाइज, जो मैंने ये वर्ब्स लिखे कीप, स्टॉप, क्वालिफाई, बैक, मूव, रेस्ट एंड हाइड, इनके साथ हम कभी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ नहीं करते हैं। अब जब हम इनका एग्जाम्पल देखते हैं ताकि हमें पता चले कि कैसे नहीं करते। यू शुड
keep yourself away from bad boys। अब जो ये हमारा सेंटेंस है इसमें हमने यू एज ए सब्जेक्ट यूज़ किया है। शुड कीप योर सेल्फ अवे फ्रॉम बैड बॉयज, मतलब जो हमारा ये सेंटेंस है इसमें हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ किया है योर सेल्फ, जो कि कीप जो कि हमारा वर्ब है, इसके बाद हमने योर सेल्फ यूज किया है जो कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। एंड दिस इज इनकरेक्ट बिकॉज हमने अभी अभी पढ़ा है कि जो ये वर्ब है कीप, इसके साथ हम कभी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ नहीं करेंगे, तो हमारे सेंटेंस से हमें ये हटाना होगा और करेक्ट सेंटेंस होगा यू शुड कीप अवे फ्रॉम बैड बॉयज। ओके, एक और एग्जांपल देखते हैं। ही hid himself in the room। अब जो इस सेंटेंस में हमने ये जो सब सेंटेंस का सब्जेक्ट है ही, हिड हमारा वर्ब है, इसके बाद हमने हिड के जस्ट बाद यूज किया है हिमसेल्फ जो कि क्या है हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अभी हमने जो वर्ब्स देखी थी उनमें एक वर्ब था हाइड, जो ये हिड है ये हाइड का क्या है पास्ट फॉर्म है। इसके बाद हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ किया है जो कि इनकरेक्ट है। सेंटेंस से हमें हिमसेल्फ को हटाकर यूज़ करना होगा ही हिड इन द रूम। ओके, तब ये सेंटेंस क्या होगा हमारा करेक्ट होगा। तो यहाँ तक था हमारा डिस्कशन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में। आई होप गाइज आपको ये प्रोनाउन क्लियर हुआ होगा अच्छे से। हम इस वाले वीडियो में यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमारा नेक्स्ट पार्ट ऑफ प्रोनाउन कंटिन्यू रहेगा। टिल देन सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो एंड डू सब्सक्राइब दिस चैनल, डू लाइक दिस वीडियो and share as much as you can. Okay guys, bye bye.